गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। काल जीव को इस तरह निगलता रहता है जिस प्रकार शेर जो है वो गाय को मार के खा जाता है, और पूर्ण गुरु जीव को इस प्रकार संसार से निकाल के ले जाता है, जीवन मरण के चक्कर से इस प्रकार छुड़ाता है जैसे कोई काल के मतलब शेर के मुंह से जो है किसी शिकार को, जैसे गाय को उसने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसके मुंह से छीन के ले जाए। इतनी मजबूत, इससे भी कई गुना अधिक मजबूत जो है वो काल की पकड़ है। इसलिए जीव को एक तो निरंतर प्रयत्न, प्रेम और विश्वास परमात्मा पे, पूर्ण गुरु पे जो है करना ही पड़ेगा। दीन दयाल भरोसे तेरे, मालिक के भरोसे पे अगर तू मालिक पे भरोसा कर लेगा, पूरी तरह से उस पे भरोसा कर लेगा, तो तू ये निश्चित जान कि तू इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। संसारिक इच्छाएं त्याग के पूर्ण गुरु की बाह पकड़ के और प्रेम में डूब के मालिक के, कौन सा प्रेम? निस्वार्थ। जिसे हम संसारिक प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ से भरा है। प्रेम में बदले में कुछ नहीं होता, बस प्रेम है। मालिक जैसे तू रखे, जो तू करे वो ठीक, जो तू दुभावे सोई चंगा। फिर ये समझ ले, जब तेरा दिल जो है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। तो तूने अपने दिल का बर्तन साफ कर लिया और ध्यान को सारी जगह से हटा लिया, कुछ भी नहीं है ध्यान में, केवल परमात्मा है। मन का बर्तन साफ होगा तभी परमात्मा आएगा, और परमात्मा पे आने पे काल नहीं टिकता, काल की नहीं चलती, काल निरंजन की नहीं चलती। वह भी परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह पूर्ण संत जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, जो परमात्मा के मार्ग में चल रहा है, उसके आने पे काल रास्ता छोड़ देता है। जिस प्रकार शेर के मुंह से जो है उसका शिकार छीन के डाला है, इस प्रकार तू निश्चित जान, ये काल जिसने तुझे शिकार की भांति जकड़ा हुआ है और जन्मों जन्मों से तुझे नोच के खा रहा है, और तुझे ये एहसास ही नहीं हो रहा। तू बड़ा मस्त खुश हो रहा है, और देखो जी कितना अच्छा मैं धन कमा लिया, मेरा परिवार है। तुझे अपने पूर्ण जन्मों का, तुझे उसके खेल का ज्ञान ही नहीं है कि वह कितना पटक पटक के मारता है, कितनी निर्दयता से जो है जीव का हाल बुरा करता है, कैसी कैसी योनियों में, कैसे कैसे कष्टों में जो है जीव जो है वो संसार के इस चक्कर से घूमता हुआ यहाँ आया है। और यहाँ भी तुझे लग रहा है ये क्षण भर का सुख को तू बहुत चिरकाल का सुख समझ बैठा है, ये तुझे भ्रम फैलाया हुआ। काल ही शैतान है, जिसे मुसलमान लोग शैतान कहते हैं। बुद्धि में बैठेगा, बुद्धि तुझसे कोई पाप कर्म करा दिया, या मान लो मर्डर करा दिया, और उसी क्षण निकल जाएगा, और फिर जीव कहेगा हो मुझे क्या हो गया। जीवों की बुद्धियों में बैठ जाएगा, वो मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जैसे ही वो पाप कर्म करेगा, अब उसके भुगतान भी उसी से करवाएगा और खुद निकल जाएगा। करवाता सब काल है। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर और भक्ति में, भजन सिमरन में लग, परमात्मा की भक्ति में कर। ये संसारिक डिमांडिंग वाली भक्ति में मत चल कि जी मेरी ये पूर्ति हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये ठीक हो जाए जी, ये बढ़िया हो जाए, ये शादी हो जाए, ये मकान बन जाए, ये गाड़ियां मिल जाए, ये महल मिल जाए, ये जी ओहदे मिल जाए, ये पॉलिटिक्स में ओहदे मिल जाए, ये जॉब में ओहदे मिल जाए, ये बिजनेस में लहर बहर हो जाए। ये सब आने जाने हैं, और जो तेरे भाग्य में है, जो तेरे ही कर्मों से निर्धारित है, वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तू अपने ही कर्मों से सुखी है और अपने ही कर्मों से दुखी है। तूने इन सुख दुख से परे जाके आनंद की स्थिति में जाना है, क्योंकि ये सुख दुख तो रात के दिन के समान है।
दुख के पीछे सुख आएगा आएगा, जैसे दिन जाएगा ही जाएगा, रात आएगी आएगी, उसी प्रकार दुख के पीछे जो है सुख है और सुख के पीछे दुख है। ये दिन रात की तरह चलते रहेंगे। समय सीमा बढ़ सकती है, सुख की ज्यादा हो सकती है, कभी दुख की ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये आएंगे आएंगे, अटैच है एक दूसरे से। सुखी जो है वो दुख का बीज है और दुखी जो है वो सुख का बीज है। इस खेल को समझ, बहुत गहराई से विवेक द्वारा समझने की कोशिश कर, अपने मन को निर्मल करके निर्मलता से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर। और जैसे जैसे तू मालिक की भक्ति में लगेगा, तू प्रेम में उससे जुड़ेगा, तेरे दिल में केवल परमात्मा होगा, तेरे दिल में अल्लाह होगा, मालिक होगा, राम होगा, वही एक है। उसको किसी नाम अनेकों नामों से दुनिया पुकारती है। जब तेरे दिल में वो बस जाएगा तो स्वयं ही काल के लिए स्थान नहीं बचेगा और तेरा दिल साफ हो जाएगा। तो उससे प्रीत कर, प्रीत कर। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि ऐसी लाख लानतें हैं इस जीवन को जिसमें परमात्मा से प्रीत नहीं की, परमात्मा से प्रेम नहीं किया। तो प्रेम करने का प्रयत्न कर। प्रेम तो उसकी कृपा से होगा, मिलन तो उसकी कृपा से होगा, लेकिन तू अपना फर्ज निभा। एक नित्य नियम अमृत वेला उठ, घट के भीतर जा। दिन में भी जब भी तुझे समय मिले, रात्रि में जब भी तुझे समय मिले, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, तू घट के भीतर परमात्मा को याद कर, उसकी याद में डूब जा, उसके प्रेम में डूब जा। धीरे 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 ये चींटी की चाल प्रथम जो है, इसमें बार बार तुझे चढ़ना पड़ेगा, बार बार काल तुझे गिराएगा, लेकिन तू अपना प्रयत्न मत छोड़ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, तुझे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप को उसके हवाले करना पड़ेगा। जी जान सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा मालिक, सब तेरा मालिक, सब तेरा, तू दया कर। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, थर्ड आई सेंटर में मेडिटेशन करेंगे, ध्यान को संसार से हटाएंगे। इसे हम तीसरा तिल भी कहते हैं, बिंदी वाला स्थान, छठा चक्र जो है हमारा, वहाँ पे हम परमात्मा में ध्यान करेंगे, अल्लाह में ध्यान करेंगे और संसार से ध्यान को हटा के परमात्मा में स्थित करेंगे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो कामिल मुर्शिद पूर्ण गुरु का ध्यान करेंगे और उस द्वारा दिया हुआ में पंच नाम, विदेही नाम, सतनाम जो है उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।